नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लेट्स कुक में। और आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि काम खत्म ही नहीं होता। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे पता है कि घर का काम कितना ज़्यादा होता है। जो भी हाउसवाइफ है उनको सभी को पता है कि घर का डेली रूटीन का काम कितना ज़्यादा होता है। सुबह उठते ही चाय, नाश्ता, बच्चों का काम, सफाई, खाना, बर्तन, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि अपने लिए समय ही नहीं बचता। ये हर हाउसवाइफ की स्टोरी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ ऐसी आसान किचन और घर की टाइम सेविंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं रोज इस्तेमाल करती हूँ। इससे जो मेरा काम है थोड़ा आसान हो जाता है और समय भी बच जाता है। ये कोई बड़े बड़े हैक्स नहीं है, बस छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हर घर की महिला को पता होनी चाहिए और उनके काम आ सकती है। अगर आप भी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहती है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आज अपनी रोज़ की असली टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। टिप नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें। हर महिला की यही टेंशन होती है कि सुबह उठ गए और सबसे पहले कौन सा काम करें। तो दोस्तों, पहले मैं सुबह उठकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी कि पहले क्या करूं और क्या नहीं। कभी बर्तन बड़े होते थे तो कभी गैस गंदी होती थी, कभी सामान इधर उधर फैला होता था। फिर मेरा आधा समय बस यही सोचने में निकल जाता था कि मैं अब कौन सा काम करूं। लेकिन अब मैंने एक आदत बना ली है। मैं सुबह सबसे पहले किचन थोड़ा सेट कर लेती हूँ, जैसे प्लेट्स अपनी जगह पर रखना, स्लैब साफ करना या रात की बची हुई चीजें हटाना। जब किचन थोड़ा साफ दिखता है तो काम करने का मन भी जल्दी बन जाता है और सच बताऊं तो दिमाग भी शांत रहता है। पहले मुझे लगता था कि छोटी चीजें हैं, लेकिन अब समझ में आया कि यही छोटी आदतें समय बचाती है। टिप नंबर 2, सारे काम एक साथ मत सोचो। लेडीज की क्या आदत होती है कि मतलब सुबह उठते ही अपने माइंड में सारे काम एक साथ सोच लेते हैं कि ये करना है वो करना है। तो ये जो गलती है पहले मैं करती थी। मैं सुबह उठते ही पूरे दिन का काम एक साथ सोचने लगती थी। तो फिर दिमाग में ना इतना मतलब सब घूमता था कि थकान काम करने से पहले ही मुझे महसूस हो जाती थी कि जैसे मैं थक चुकी हूँ। तो अब ऐसा नहीं करती मैं। अब मैं सिर्फ जरूरी काम पहले कर लेती हूँ, जैसे पहले चाय, नाश्ता, और फिर धीरे धीरे बाकी काम आराम से मैं करती हूँ। इससे क्या होता है कि जल्दी भी नहीं होती और दिमाग भी जो हमारा है परेशान नहीं होता, क्योंकि घर का जो काम है ऐसा होता है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए खुद को मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर देना ठीक नहीं है। आराम से काम कीजिए तो बहुत ही इजी वे में हमारा काम खत्म हो जाता है। और हम हफरा तफरी करेंगे तो काम भी खत्म नहीं होता,
हमारे सिर पे वो चढ़ जाता है। टिप नंबर 3, सुबह थोड़ी तैयारी कर लो। अगर आप शाम के काम की थोड़ी तैयारी सुबह करके रख लेंगे तो उसमें आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती थी। और अगर मुझे पता होता था कि शाम को मुझे टाइम कम मिलेगा तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह ही कुछ चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे प्याज टोकरी से निकाल कर रखना, आटा तैयार रखना, और जैसे सब्जियां धोकर रख देती थी। इससे क्या होता है कि शाम को बहुत आराम से काम हो जाता है। कई बार शाम को इतनी मतलब कि ज्यादा थकान हो जाती है कि खाना बनाने का मन भी नहीं करता। लेकिन अगर हम कुछ तैयारी करके रख लेते हैं पहले से तो काम जल्दी से हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बार बार हमें इधर उधर भागना भी नहीं पड़ता। पहले मैं क्या करती थी, हर चीज उसी टाइम निकालती थी, इसलिए जो मेरा काम है वो डबल टाइम लेता था। लेकिन अब मैंने एक आदत ये अपना ली है कि मैं पहले सुबह ही थोड़ी तैयारी करके रख देती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता शाम के काम करने में। टिप नंबर 4, एक साथ छोटे काम करो। मैंने एक चीज नोटिस की है कि हम महिलाओं की एक आदत होती है कि एक काम जब तक खत्म नहीं होता हम दूसरे काम को हाथ नहीं लगाती। जैसे इंतजार करते रहते हैं कि ये काम खत्म हो तो हम दूसरा काम करें। जैसे चाय बन रही है तो बस हम वहीं पर खड़े रहेंगे, चाय बन जाए उसके बाद नेक्स्ट काम हम करें। लेकिन पहले मैं भी ऐसे करती थी, उससे मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। अगर गैस पर मैंने कुछ रखा है तो उसी समय दूसरा छोटा काम भी कर लेती हूँ। जैसे डब्बे सेट करना, घड़े में पानी भरना, या स्टैंड के ऊपर प्लेट्स सेट करना। इससे क्या होता है, इन छोटे छोटे कामों से जो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। क्योंकि हम ये छोटे छोटे काम अगर इकट्ठे करते रहें तो बाद में ये ढेर बन जाते हैं और हमारा काम जल्दी खत्म नहीं होता। छोटे छोटे काम अगर बीच बीच में होते रहें तो बाद में ये ढेर नहीं लगता और बर्डन भी नहीं होती कि इतना सारा काम पड़ा है। इसलिए आप भी ये आदत अपनाओ कि जैसे कोई चाय बन रही है, हम दूध गर्म कर रहे हैं, तो बीच बीच में छोटे मोटे काम हम कर लें। इससे हमारे टाइम की बहुत ज्यादा बचत होती है। टिप नंबर 5, कम बर्तन इस्तेमाल करो। सच बताऊं तो दोस्तों, कई बार खाना बनाने से ज्यादा टाइम बर्तन धोने में लग जाता है। क्योंकि कई बार इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि उनको देख के ही चक्कर आने लग जाते हैं मुझे तो। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम बर्तन गंदे हो। जैसे हर चीज के लिए अलग अलग कटोरी या चम्मच ना लेना। पहले मुझे एक आदत थी कि बहुत सारे बर्तन निकालने, लेकिन बाद में वही देखकर मुझे पहले से ही थकान होने लगती थी कि इतने सारे बर्तन साफ करने हैं। अब जितना जरूरी हो उतना ही इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं ज्यादा बर्तन नहीं यूज करती, क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं। एक तो पानी की बचत होती है, एक जो हमारा डिश वॉश जो भी साबुन आप यूज करते हैं उसकी बचत होती है। इसलिए कम से कम बर्तन का इस्तेमाल करें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके दिमाग में थकान भी नहीं होगी। टिप नंबर 6, चीजें
अपनी जगह पर रखो। अगर किचन में हर चीज अपनी जगह पर हो तो आधा जो हमारा टाइम है वैसे ही बच जाता है। पहले जो मुझे हर चीज ढूंढनी पड़ती थी, क्योंकि मैं चीजें संभालती नहीं थी, इधर उधर रख देती थी। कभी चम्मच नहीं मिलता, कभी मसाला नहीं मिल रहा। फिर जो काम में चिड़चिड़ापन भी आने लगता है, गुस्सा भी आता है। आपके साथ भी ऐसी बात होती होगी। अब मैं कोशिश करती हूँ कि इस्तेमाल के बाद जो चीज है वही रख दूं जहां से मैंने उठाई थी। इससे बाद में जो ढूंढने में हेल्प हो जाती है, तो हमें बहुत ही आसानी से चीजें मिल जाती है, जिससे जो हमारा टाइम है वो बच जाता है। टिप नंबर 7, गैस बचाने वाली आदतें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल इंडिया में गैस की बहुत ही मारामारी चल रही है। आपको पता है कि हम बुकिंग करवा दें तो भी गैस नहीं मिल रहा। आजकल गैस कितनी महंगी हो गई है, साथ में ये तो हर हाउसवाइफ जानती है। ये तो आपको भी पता है होगा कि क्या रेट हो रखे हैं गैस के, पहले क्या थे और अब क्या है। इसलिए मैं कुछ छोटी आदतों का ध्यान रखती हूँ। जैसे जब भी मैं खाना बनाऊं तो वो ढक्कन लगाकर खाना बनाती हूँ। इससे जो है हमारी गैस की बहुत बचत होती है। इससे खाना जल्दी बन जाता है और गैस भी कम लगती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बार बार गैस ऑन ऑफ ना करें। पहले मुझे इन चीजों का ध्यान नहीं था, लेकिन अब फर्क समझ में आ। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें तो हम बहुत ज्यादा बचत कर सकते हैं, अपनी टाइम की, सेविंग की, हर चीज की। टिप नंबर 8, मोबाइल कम इस्तेमाल करो। एक बात मैंने अपने अंदर नोटिस की है कि जब मैं काम करते करते बार बार मोबाइल देखने लगती हूँ तो मेरा सारा काम लेट हो जाता है। क्योंकि हम एक वीडियो देखने बैठे और समय पता ही नहीं चलता, अगली वीडियो चल जाती है और टाइम का हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अब मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ज़रूरी काम खत्म कर लूँ, फिर आराम से मोबाइल देखूंगी। टिप नंबर 9, खुद को ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। पहले दोस्तों मैं हर काम मतलब कि घर में परफेक्ट करने की कोशिश लगी रहती थी कि सारा काम एकदम परफेक्ट हो। अगर मतलब कि कुछ रह जाए तो मुझे लगता था कि मैंने काम ठीक से नहीं किया, ये मैं सोचती थी। लेकिन अब समझ आता है कि घर का काम कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तब आपको पता लगेगा कि हम ऐसे ही भाग दौड़ करते रहते थे कि फटाफट ये काम परफेक्ट कर लें, ये काम परफेक्ट कर लें। इसलिए खुद को ज़्यादा मतलब थकाना भी सही नहीं है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके आराम से करो। आराम से हम धीरे धीरे जब भी कोई काम करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। क्योंकि अगर हम थक जाएंगे तो घर कैसे संभालेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, फिर आप आराम से काम करो। तो दोस्तों, ये थी मेरी रोज काम आने वाली किचन और टाइम सेविंग टिप्स। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी सबसे काम की जो टिप है वो कौन सी है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसी ही आसान किचन और घर की वीडियो के लिए मेरे साथ